आदमी की बर्बादी का एक सबसे बड़ा कारण है शराब। मुझे ऐसा लगा एक टाइम के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा वो, पर वो तब तक नहीं हुआ जब तक उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया। पैसों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है शराब। डॉक्टर के बेटे से, एक अच्छी फैमिली के बेटे से भीख भी मंगवा दी। लेकिन गवर्नमेंट के सारे काम कर पाने का सबसे बड़ा कारण भी है शराब। अल्कोहल हमारे इंडियन कल्चर में एक सिन माना जाता है, लेकिन डू यू नो आपके घर में आने वाला राशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मिनिस्टर्स की सैलरी और गवर्नमेंट के सारे काम कर पाने का पैसा इस नशे से ही आता है। He didn't get up only and I knew that he's gone. मैं बेबस हूँ, हाँ मैं शराबी हूँ। मैं लास्ट मंथ केरला गया था, जहां पर एक वाइन शॉप से अल्कोहल ली, लेकिन बिल देखने पर मैं दंग रह गया। जितने प्राइस की बोतल थी उससे ज्यादा उस पर टैक्सेस थे, 115%। आज इंडियन स्टेट्स के रेवेन्यू का एक मोटा हिस्सा अल्कोहल पर लगाई हुई एक्साइज ड्यूटी और वैट से आता है, और लगभग हर स्टेट का अल्कोहल सेकेंड या थर्ड बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स है। जैसे झारखंड में अल्कोहल से 26.7% रेवेन्यू आता है, यूपी में 22.7%, और पूरे इंडिया की एवरेज निकालें तो स्टेट्स का करीब 14% रेवेन्यू अल्कोहल से आता है। पुडुचेरी में तो ये नंबर 40% तक जाता है। इंडियन स्टेट्स की कमाई का हर 7 में से 1 रुपए अल्कोहल की कमाई से है, और आज इंडियन स्टेट्स की अल्कोहल पर बहुत तगड़ी डिपेंडेंसी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इंडियन स्टेट्स ने 2018 में अल्कोहल से करीब $20 बिलियन कमाए, जहां कंपैरेटिवली यूके, यूएसए जैसे डेवलप्ड नेशंस ने $10 बिलियन और $13 बिलियन कमाए। अब इससे मेनली 3 बातें दिमाग में आती हैं। कौन से इंडियन स्टेट सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं, क्यों गवर्नमेंट अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लेकर आती, और जब अल्कोहल से घर बर्बाद ही होने तो उसे बैन क्यों नहीं कर देती। अब अल्कोहल पर मेनली 3 टैक्सेस लगते हैं। एक्साइज ड्यूटी, जो कि सबसे मेन टैक्स है और पर लीटर के हिसाब से लगता है। ये हर स्टेट का डिफरेंट होता है, और जैसे हमने पहले देखा, हर स्टेट का 15 से 40% रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी से आता है। सेकंड, वैल्यू एडेड टैक्स। ये मोस्टली सभी स्टेट्स लगाते हैं, और कुछ स्टेट्स तो बहुत तगड़ा लगाते हैं, जैसे केरला में सेल्स टैक्स 250% है। और थर्ड, स्पेशल फीस भी लगाते हैं, जैसे काउ सेस लगा दिया या कोई भी ऐसे डेवलपमेंट के नाम पे टैक्स लगा दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे बहुत मोटा पैसा आता है। हिमाचल प्रदेश ने 10 रुपए का काउ सेस लगाया, और गवर्नमेंट कहती है कि इससे 100 करोड़ की इनकम होगी। राजस्थान ने ऑलरेडी 3 साल में काउ सेस से 2100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और हरियाणा में भी 5 रुपए का सेस लगाया, और इससे 1 साल में 400 करोड़ की कमाई का टारगेट है। गवर्नमेंट अल्कोहल से 4 तरीकों से पैसे कमाती है। सबसे पहले तो ठेकों के लाइसेंस और परमिट्स बेचकर। सेकंड, जो शॉप्स को लाइसेंस दिया है उससे रेंट आता है, प्लस जो अल्कोहल की सेल्स होती है उस पे एक्साइज ड्यूटी का कमीशन भी होता है। थर्ड, शॉप्स ऑक्शन करके, और इससे बहुत मोटी कमाई होती है। जैसे हनुमानगढ़ में ठेका 510 करोड़ का बिका था, और गुड़गांव में ठेका 50 करोड़ का बिका। और लास्ट ऑब्वियसली एक्साइज ड्यूटी और वैट, जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं। एक अल्कोहल बॉटल की कॉस्ट कैसे निकलती है उससे समझना है तो ये देखो। कबीर, ये क्या हाल बना रखे हैं भाई। ले तू भी पी। रेड लेबल। कितने ये लाया? 1700। 175 की बनती है ये। क्या बात कर रहा है? 175 का कॉस्ट, इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, उस पर प्रॉफिट और मार्जिन 373 का, उस पर 150% कस्टम ड्यूटी, 85% एक्साइज, 25% वैट, उसके बाद रिटेल मार्जिन 82 रुपीज का, जिसपे 25% वैट 21 रुपए का, टोटल पड़ती है 1700 रुपए नेट। ऐसे ही ब्लैक लेबल का कॉस्ट ब्रेकअप ये रहा भाई, डबल कट गया मेरा तो। मतलब पहले बंदी काट गई, अब सरकार रोज काट रही है। अब इस टैक्स पर इंडियन स्टेट्स की इतनी मोटी डिपेंडेंसी है कि 2020 कोविड में स्टेट ने सेंटर को बोला कि चाहे बाकी सब बंद कर दो, बस ठेके खोल दो भाई, क्योंकि कोविड में इंडियन स्टेट्स को हर रोज ठेके बंद होने से 700 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा था। और जैसे ठेके खुले सबकी चांदी हो गई। महाराष्ट्र ने डे 1 पर 11 करोड़ की सेल की, बंगाल में 40 करोड़, उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ प्लस, और कर्नाटक ने तो कमाल ही कर दिया। सेकंड डे पे ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अब जब अल्कोहल की इतनी तगड़ी सेल है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2017 में इसको जीएसटी के अंडर क्यों नहीं लेकर आई? अब इसके 2 मेन कारण हैं। अगर अल्कोहल जीएसटी के अंडर आ जाएगा तो हर स्टेट की कमाई पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। जो स्टेट्स कम टैक्स लगाते हैं उस पर तो क्या पता जीएसटी के बाद भी उतनी कलेक्शन हो, लेकिन केरला, कर्नाटक जैसे हाई टैक्सिंग स्टेट्स, उनकी कमाई काफी कम हो जाएगी, क्योंकि जब एक स्टेट के पास पैसे कम होते हैं तो वो सबसे पहले अल्कोहल पर ही टैक्स बढ़ाकर पैसे इकट्ठा करती है, और ये अर्निंग कम हो ऐसा कोई स्टेट नहीं चाहता। सेकेंडली, जीएसटी से प्राइस ऑल इंडिया सेम तो हो जाएंगे, बट कम भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से दारू सस्ती हो जाएगी, और सोसाइटल रीजंस की वजह से इसकी कंजप्शन और बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज तो बोलती हैं कि जीएसटी में लेकर आ जाओ, स्पेशली बियर को, क्योंकि उससे टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ऑल इंडिया सेम कंसिस्टेंट प्राइस हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं है राजी तो क्या कर लेगा काजी। पर बात ये भी है
कि हर स्टेट इतना ज्यादा टैक्स लगाता है, उसके बावजूद अल्कोहल की सेल्स कम क्यों नहीं हो रही, उल्टा बढ़ कैसे रही है। इसके लिए बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ डिमांड, यानी जब एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। बेसिक नॉलेज। लेकिन अल्कोहल, सिगरेट और सारे ऐसे गुड्स की डिमांड प्राइस इनइलास्टिक होती है, यानी उनका प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो उस पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। इंडिया के 7 स्टेट्स की स्टडी हुई थी जहां पाया गया कि 10% प्राइस इंक्रीज करने पर सिर्फ 0.57% कंजप्शन डिक्रीज हुई, लेकिन एट द सेम टाइम 8.4% रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, एंड दैट्स अ विन फॉर द गवर्नमेंट। अल्कोहल, सिगरेट के कंज्यूमर्स इस सामान पर खर्चा कम नहीं करते, उल्टा बाकी सामान खरीदना कम कर देते हैं ताकि ये खरीद सके। अल्कोहल दुकानों पर इतनी बिक रही थी कि अब तो होम डिलीवरी भी शुरू होने वाली है। दिल्ली, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब सभी स्टेट्स जोमेटो, स्विगी और बिग बास्केट से पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, और 2 स्टेट्स ओडिशा और बंगाल में तो लीगली अलाउड भी कर दी है। अब इन स्टेट्स की जोमेटो, स्विगी से पार्टनरशिप कब होती है वो बात की बात है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे पार्टनरशिप कर लो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आती हैं। अब देखो, हमें पता है अल्कोहल खूब बिकती है, लेकिन इससे कितने घर भी तो उजड़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम, थेफ्ट, बर्गलरी, रेप कितने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और 4 स्टेट्स और एक यूटी, बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, इन स्टेट्स में अल्कोहल बैंड है, तो पूरे इंडिया में क्यों नहीं कर देते। देश की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, क्राइम कम हो जाएगा, सड़कों पर बेवड़े नहीं मिलेंगे, फायदा ही तो है ना। लेकिन आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये बहुत ही फनी बात है कि अल्कोहल को पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते, वरना इंडिया की डेवलपमेंट रुक जाएगी। जैसे अमेरिका में 1920 में अल्कोहल कंप्लीट बैन कर दी थी, लेकिन इससे अल्कोहल कंजप्शन तो कम हुई नहीं, उल्टा 2 काम शुरू हो गए। अमेरिका का ऑर्गेनाइज्ड माफिया वर्ल्ड शुरू हो गया, जहां पर गैंगस्टर्स कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर से अल्कोहल स्मगल करने लगे, और नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स और रात में ऑफिसर्स को घूस देके इसको बेचने लगे। और इसी अल्कोहल एरा में राइज हुआ था सबसे बड़े गैंगस्टर का, अल कैपोन, जिसकी उस टाइम में नेटवर्थ थी $100 मिलियन, आज के 835 करोड़ रुपए। और फिर क्राइम और स्मगलिंग का राइज देखते हुए 1933 में अल्कोहल वापस से लीगल कर दी। अब गुजरात में अल्कोहल बैन तो कर दी है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि सूरत में हर रोज 50,000 लीटर्स ऑफ अल्कोहल कंज्यूम होती हैं। और गुजरात में दारू स्मगलिंग का प्रोसेस शाहरुख खान की मूवी रईस में लूजली दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिहार को 2016 से आज तक अल्कोहल बैन की वजह से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है। और यूं तो है नहीं कि बिहार में अल्कोहल बिकनी बंद हो गई, लीगली बंद हुई है, बट इलीगली तो आज भी चलती है। और बिहार में नकली दारू से डेथ की न्यूज हर 10वें दिन आती है। बिहार में बैन के बाद से 199 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और 14 दिसंबर 2022 को अल्कोहल पॉइजनिंग से 73 लोगों की डेथ हो गई थी। दारू बिकनी कम हो जाएगी, लेकिन फिर बाकी नशे जैसे गांजा, चरस और आप भी लगा के देखिए, मजा आ जाएगा। ये सब नशे शुरू हो जाते हैं। केरला में भी 2015 में अल्कोहल बैन कर दी थी और सिर्फ 5 स्टार होटल्स में अलाउड थी, लेकिन फिर ड्रग्स स्मगलिंग और बूटलेगिंग काफी बढ़ गई। केरला का मेन रेवेन्यू टूरिज्म से आता है, और अल्कोहल बैन से वो भी कम हो गया, इसीलिए वापस अल्कोहल अलाउ कर दी। इसीलिए इन द एंड अल्कोहल को बैन करना ऑप्शन नहीं है, उसको रेगुलेट करना इज द ओनली ऑप्शन। इंडिया एक यंग कंट्री है जिसमें 60% पॉपुलेशन 15 से 45 एज ग्रुप की है। लगभग 49 करोड़ लोग ड्रिंकिंग एज के हैं, और अगले 5 साल में 15 करोड़ लोग और ऐड हो जाएंगे। प्लस अल्कोहल टाइम के साथ पार्टीज, इवेंट्स और फैमिली फंक्शंस में काफी कॉमन भी हो गई है। नए नए ब्रांड्स आ गए हैं, हर बड़े शहर में ब्रूरीज खुल गई हैं जहां पर वो खुद की अल्कोहल बना के सर्व करते हैं। और भले ही 2000 में अल्कोहल की एड्स पर बैन लगा दिया था, अल्कोहल कंपनी सरोगेट एडवर्टाइजिंग से अपनी एड्स चला ही लेती हैं, और सारे एक्टर्स और क्रिकेटर्स बेशरम होकर इसे प्रमोट भी करते हैं। लास्ट 1 महीने में कॉन्सर्ट्स की इतनी हाइप हुई है कि रीसेल मार्केट में टिकट्स 2-2 लाख रुपए की बिक रही है, और इन कॉन्सर्ट्स को अल्कोहल कंपनीज भी स्पॉन्सर करती है। जैसे एक इंडियन ब्रांड है सिम्बा, जिसका खुद का एक म्यूजिक फेस्टिवल सिम्बा अप्रोर होता है, जहां पर काफी सारे आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। हनुमान कैन का गाना बिग डॉग्स अभी तगड़ा फटा था, और उसमें भी सिम्बा ने अपने ब्रांड की बहुत ही प्यारी इंटीग्रेशन करी थी, और ब्रांड को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। गुड़गांव जैसे शहरों में ठेके जेल जैसे नहीं है, बल्कि 5 स्टार होटल जैसे हैं। अल्कोहल लेना भी एक एक्सपीरियंस बन गया है। हरियाणा के छोटे से शहर में बनती विस्की वर्ल्ड की बेस्ट विस्की बन गई है। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के पीछे सच तो यही रहेगा कि अल्कोहल से सिर्फ घर बर्बाद ही होते हैं। इंडिया में हर रोज 6000 लोग अल्कोहल की वजह से मरते हैं, और इस वीडियो के एंड तक करीब 21 लोग ऑलरेडी मर चुके होंगे। अब अल्कोहल पर पूरी तरीके से बैन लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा एक फ्रेमवर्क लाना जरूरी है जहां पर स्टेट्स अपने अल्कोहल के टैक्सेस की डिपेंडेंसी कम करके बाकी सोर्सेज से रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस करे, और अल्टीमेटली अल्कोहल के रेवेन्यू को कम करे। क्योंकि भले ही इससे गवर्नमेंट को मोटा पैसा आ रहा है, लेकिन जो सोसाइटल डैमेज है वो काफी ज्यादा है। ऑल्सो यूथ को समझना जरूरी है कि अल्कोहल और सिगरेट आपकी ग्रोथ को हैम्पर ही कर रहे हैं। या तो इसको करो ही मत, या फिर ऐसी लिमिट में करो
कि इसकी वजह से आपका काम हैम्पर ना हो और आपको क्रेविंग ना हो रही हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।